हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो यार आई एम अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभिअर्णा। ठीक है, जैसा कि ज्योमेट्री का लेक्चर है, आप टाइटल देख के क्लिक किए होगे, एंगल चेंजिंग का प्रॉब्लम होने वाला है। ये सब में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ज्योमेट्री का पहला लेक्चर में हमने एंगल चेंजिंग के कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम किए और कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। परफेक्ट। नाउ एक बात का ध्यान रखना यार, बहुत बार ऐसा होगा कि एंगल चेजिंग में आपको लगेगा कि सर क्या लगाए या क्या लगाए, तो वो सब चीजें मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो देते जाऊंगा। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट माई क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उसके लिए मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी वर्ड यार, परमिशन का हिंदी क्या होता है यार, अनुमति प्रदान करना। ठीक है, चलो। तो एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसा है, ये बाबा डायग्राम तो ये हो गया। चलो, ये डायग्राम है अपना, और एक मिनट रुकना, इसको मिटा देते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, ये है डी। ठीक है, ये ए बी सी डी दिया हुआ है। एक लाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन में साथ में कि भैया बी ई एंड सी एफ ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। मैं पूरा लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं क्रक्स उठा के लिख दे रहा हूं। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ये 4 पॉइंट ए बी सी डी दिया हुआ है। बीई एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, ये बोला हुआ है, एंड एंगल ए सी डी रिस्पेक्टिवली। और ये बीई और सी एफ भी बनाया हुआ है। तो लेट मी ड्रॉ दिस। ठीक है, विदाउट या ये है, और सी एफ क्या हो जाएगा, क्या बात है, ये है। ठीक है, सी एफ लग रहा है पूरा छुआया नहीं है, इसको ऐसे छू लो बस। बीई एंड सी एफ, और ये बोल रहा है कि भैया बी और सी एफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है जी पे। इतना कहानी जो है दिया हुआ है। एक और बात दी हुई है कि एंगल बी डी सी की वैल्यू जो है 150 डिग्री है, एंड एंगल बी जी सी की वैल्यू इज 100 डिग्री। ठीक है, एंगल बीडीसी यानी कि ये वाला एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, और बीजीसी यानी कि ये वाला एंगल का वैल्यू दिया। तो जो मैंने हरा से ग्रीन ही बोलते हैं ना इसको, पता नहीं मेरे को, देख लेना जो भी बोलते हैं, ये वाला कलर से जो डिनोट किया हुआ है वही एंगल अपने को गिवन है, और अपने को निकालना है फाइंड एंगल ए। ठीक है, फाइंड एंगल ए, बहुत बढ़िया है। तो क्या है, देखते हैं कहानी देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो इधर बहुत प्रेम से, तुमको एंगल ए निकालना है। ठीक है, जब भी कोई भी एंगल निकालना हो उसको एक्स वाई मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, यहां पे भी मान सकते हो, बट लेट मी पहले एनालाइज। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है ज्योमेट्री में, अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा तो उसको समझ के, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आप डायग्राम बनाओगे। यहां पे तो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, हमें एंगल ए निकालना है। ठीक है, कभी भी एंगल निकालना होता तो आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो अपना पैरेलल लाइन की कहानी चलती है दुनिया में, पैरेलल लाइन की दुनिया है कि अरे पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, ऑल्टरनेट इक्वल। एक होता है डायरेक्ट हम इवेलुएट करते हैं एंगल, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, या एक्सटीरियर एंगल उसी का एक नया वर्जन है, नया मतलब डेराइव्ड वर्जन बोल सकते हो, तो इन दोनों से कर सकते हैं। या फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आगे सिमिलैरिटी और कॉन्करेंसी का, जहां पे आप एक फिगर में एंगल निकालते हो और दूसरे फिगर में बोल देते हो कि भैया ये दोनों फिगर बराबर है, इसलिए इस ट्रायंगल का एंगल इस ट्रायंगल के एंगल से बराबर होगा, तो कॉन्क्यूरेंट और सिमिलर और अंड और सेंड और फलाना और ढिमका, वो सब बात होता है। तो यार एक बेसिक तरीका होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में सोचना। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो ट्रायंगल में लगता है। अगर तुम्हें एंगल ए निकालना है, और तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो एक ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है एंगल एबीसी, बस बीसी ज्वाइन नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्या ज्वाइन करने से फायदा होगा देख लेंगे, मेरे को पहले से थोड़ी पता रहेगा। ठीक है, मेरे को पता है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, पहले बचपन में बना लिया था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो तुम लोगों में से बहुत लोग बनाए होंगे तो तुमको पता होगा, लेकिन पहली बार तुमको नहीं पता रहेगा।
यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि पहले से पता चल जाए। तो तुम कैसे पता करोगे? चीजों को करके, ठीक है। दिमाग भी लगा लेते हो बहुत लोग, अरे ऐसे कर दिए वैसे हो जाएगा, ऐसे कर दिए, वो ठीक है, अलग बात है। मेरा भाई सिंपल सा फंडा है, पेन चलाना इज इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री। पेन चलाना इज इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो चलो ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। एक काम किए हम लोग ने, कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन क्या किए? बीसी इज ज्वाइंट। जैसे ही बीसी को ज्वाइन किए, थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे ही बीसी को ज्वाइन किए हमें एक ट्रायंगल मिला एबीसी, और अब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की कहानी है। अगर बी और सी का पता चल जाए तो कहानी सेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, और क्या क्या दिया हुआ है, बीई और सीएफ, ये एंगल बाइसेक्टर्स है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बताना। क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बताना। मतलब ये y है तो ये भी y होगा। अरे भैया क्यों बराबर है? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही है कि वो लाइन एंगल को दो प्यारे प्यारे बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ यहां पे हम लोग को बीडीसी भी दिया हुआ है, बीडीसी, बीडीसी एंड बीजीसी। तो यार इस एंगल को भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। अगर तुम्हारा ध्यान ट्रायंगल बीडीसी पे जा सकता है तो एक बार दिलवा दो यार, ध्यान दिलवा दो, बीडीसी, बीडीसी। क्या इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? बताना जरा। अगर इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये बीडीसी एंगल कितना है भैया? 150 दिया हुआ है मेरे भाई साहब। तो 150 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। है कि नहीं भाई? है कि नहीं? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का कहानी जो है हमें पता चल गया। अब थोड़ा गौर करो, तुम्हें एंगल बीजीसी भी दिया हुआ है, एंगल बीजीसी भी दिया हुआ है। तो क्या तुम ट्रायंगल बीजीसी में फिर से एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना चाहोगे? सर नहीं पता है आएगा कि नहीं आएगा, तो लगा के देख लो, तो लगा के देख लो। चलो देखते हैं। एक एंगल तो बीजीसी का, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू, बीजीसी ये ट्रायंगल है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो बीजीसी, एक एंगल जो बी है वो एंगल 1 प्लस एक्स है, प्लस एंगल बीजीसी तो गिवन है मेरे भाई 100 डिग्री, तो 100 लिख देते हैं, प्लस प्लस एक एंगल हो जाएगा बीसीजी जो 2 प्लस वाई हो जाएगा। अगर दिख रहा है तो देख लो, नहीं दिख रहा है तो पॉज करो, ढूंढो, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से 100 जाएगा, 80 डिग्री होगा। लेकिन आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू भी पता है जो कि 30 डिग्री है। तो यहां से x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 80 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री। यहां से x प्लस वाई का वैल्यू भी आ गया जो कि है 50 डिग्री। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड? कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही हाँ हाँ किए जा रहे हो? ठीक है। अब देखो यार, बहुत ही सिंपल सा, पहले मैंने ट्रायंगल बीडीसी लिया, ठीक है, पहले मैंने ट्रायंगल बीडीसी लिया, ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल, फिर मैंने ट्रायंगल बीजीसी लिया, ये ट्रायंगल लिया, दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाला। पहले से एंगल 1 प्लस 2 आया, दूसरे से x प्लस वाई आया। अब चलते हैं ए पे, मतलब ट्रायंगल एबीसी पे। अब चलते हैं ट्रायंगल एबीसी पे। अगर ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो तो ऑब्वियस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। और एंगल ए तो हमें निकालना है, उसको ए ही रहने देते हैं। एंगल बी के बदले क्या लिख सकते हैं? एंगल बी इज नथिंग बट दिस एंगल जो कि है एंगल 1 प्लस 2x। लेट मी राइट, ये है एंगल 1 प्लस 2x। इन द सेम मैनर अगर एंगल सी को ढूंढोगे तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस 2y, एंगल 2 प्लस 2y। और ये किसके बराबर है? ये है 180 के बराबर। एंगल ए को अलग रखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को अलग रखते हैं, और 2 कॉमन लोगे तो यहां आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बात है! यहां से कहानी जो है वो दिख रहा होगा कि एंगल 1 प्लस 2 कितना है भैया? एंगल 1 प्लस 2 है 30 डिग्री, तो यहां पे 30 डिग्री लिख दे रहे हैं।
एंगल, सॉरी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का कितना है वही का वैल्यू 50 है, तो 2 इंटू 50 इज 100 डिग्री होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 2 इंटू 50 इज 100, 100 प्लस 30 इज 130, यानी कि 180 में से 130 माइनस करोगे तो एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये कहानी समझ पा रहे हो? यही आपको निकालना था फाइंड एंगल ए, जो कि आ चुका है। ये अपना जो क्वेश्चन है ये कहानी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो मूव करते हैं दूसरे कहानी पे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार रिपीट करके जरूर देखे, मेरे से डाउट भी पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, या टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फील फ्री टू आस्क मी, कोई टेंशन नहीं, ये मत समझना कि नहीं पूछ सकते या जो भी, फील फ्री टू आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है बना लेते हैं। ऐसा कुछ ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा अगर बन जाए ना यार तो जिंदगी में मजा आ जाएगा। ये सेब क्यों नहीं ले रहा है भाई? सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम माय फ्रेंड, गड़बड़ हो जा रहा है, अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है। थोड़ा अच्छा फिगर नहीं बनाएंगे तो बनेगा नहीं ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना इधर, अब देखना इधर, ये ट्रायंगल है ए बी सी, लेट मी सी ए कौन है बी कौन है, ये है ए, ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये है कि एक्सटीरियर एंगल ए का और एक्सटीरियर एंगल बी का बाइसेक्टर, ठीक है, लेट मी राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए एंड एक्सटीरियर एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए एंड एक्सटीरियर एंगल बी, एक्सटीरियर है दोनों, ठीक है, दोनों एक्सटीरियर है, इंटरसेक्ट अपोजिट साइड, इंटरसेक्ट अपोजिट साइड एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो बना लेते हैं। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, देखो यार, इसको एक्सटेंड करोगे, एक्सटीरियर एंगल समझना यार, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। अगर तुम साइड को एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा और इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, और ये अपोजिट साइड को, यानी कि इसको अपोजिट साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि बीसी को यहां पे तो कट करेगा नहीं, उसको आगे बढ़ाओगे तो डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्सटीरियर एंगल बी का तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बी का कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बी का कुछ ऐसा हो जाएगा, और अपोजिट साइड है एसी, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। बहुत बढ़िया, तो ये डायग्राम है, डायग्राम समझ में आ गया। देखो, ट्रायंगल एबीसी अपना मेन ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए और एंगल बी, लेट मी शो यू, एंगल ए और एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। तो यहां पे जो आपको एडी दिख रहा है, जो आपको एडी दिख रहा है, ये जो आपको एडी दिख रहा है, एक मिनट, लेट मी शो यू, ये जो आपको एडी दिख रहा है, ये एडी और ये बीई, ये है अपना एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये है कि अपोजिट साइड को टच कर रहा है। अब एडी के अपोजिट साइड बीसी है, तो बीसी को प्रोड्यूस करके टच कर रहा है, और ये बी एंगल के अपोजिट साइड एसी है, तो एसी को प्रोड्यूस करके टच कर रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेट मी सी, एडी जो है वो ए के बराबर है और ए के बराबर है। ठीक है, एडी ए और बीई, सॉरी, एडी ए और बीई, ये तीनों बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बराबर है तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है। अपने को निकालना क्या है, ध्यान से समझना, अपने को निकालना है फाइंड एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अपने को फाइंड एंगल ए
फाइंड एंगल ए निकालना है। ऑब्वियस ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, ठीक है, ये अपना मेन कहानी चल रहा है, तो इस ट्रायंगल का एंगल एबीसी को निकालना है। क्या ये बात कहानी समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, जिसका जो भी एंगल हमें निकालना है उसको हम एक्स मान लेते हैं। सर आपने पुराने वाले में ऐसा नहीं किया था, जिसको निकालना था उसको एक्स नहीं, मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो, लेकिन बिना माने सॉल्व हो गया था, ठीक है, मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात समझना, ये ए बी जो है ये किसके बराबर है? ए डी के, और ए बी बीई के बराबर है। और गजब चीज हो गया यार, ए बी और बीई आपस में बराबर है। ए बी और बीई, ए बी, लेट मी हाईलाइट दिस यार, ए बी और बीई आपस में बराबर है, तो क्या ये एंगल और एंगल ई भी आपस में बराबर होगा? एक काम तो सही हो गया, एक काम तो सही हो गया। दूसरी बात, ये जो चीज है, अच्छा ये अगर एक्स है, अब एंगल बाइसेक्टर के बारे में देखते हैं, थोड़ा बराबर के बारे में देख लिए, अब एंगल बाइसेक्टर के बारे में देखते हैं। एडी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल होगा 180 माइनस एक्स। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस यार, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो अगर मैं बोलूं कि ये एडी बाइसेक्टर है, तो सिर्फ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस एक्स अपॉन 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया अगर ये 60 डिग्री, एक्स का वैल्यू 60 डिग्री, एक मिनट के लिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल ए कितना होगा? 120 का ये आधा ही तो होगा, क्योंकि एडी बाइसेक्टर है बॉस, क्योंकि एडी बाइसेक्टर है। इसमें मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक और बाइसेक्टर एंगल बी का, एंगल बी का बाइसेक्टर ये है, तो यानी ये दो एंगल आपस में बराबर है। अगर ये दो एंगल आपस में बराबर है तो इसको एज्यूम कर लेते हैं ये भी y है और ये भी y है। अच्छा एक मिनट, ये दोनों ही एंगल 180 माइनस एक्स बाई 2 है और ये दोनों ही एंगल y है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब हम और क्या कर सकते हैं? हमारा मेन ट्रायंगल तो एबीसी है भैया, हमारा मेन ट्रायंगल तो एबीसी है, ठीक है। एक मिनट, हम लोग जितना एंगल निकाल सकते हैं ना सब निकाल लो, इन टर्म ऑफ एक्स वाई टन टून, जो मन है वो कर लो, ठीक है। यहां पे एक यार चमका है, यहां पे y प्लस वाई ये 2y है, मतलब ऐसा कुछ है, समझना बात को, ये 2y है, तो क्या ये बाइसेक्टर भी 2y बनाएगा? बताना यार, बताना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अरे बाबा इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अगर ये एंगल 2y है तो क्या ये एंगल भी 2y होगा? होगा ही नहीं होगा? बताओ हाँ या ना बोलो। और AB AD के बराबर है, फिर से देख लेना मेरे भाई, AB जो है वो AD के बराबर है, तो अगर ये एंगल 2y है तो ये भी एंगल 2y होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सबको? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? फिर से देख लेना, सबसे पहले ट्रायंगल में मैंने उस एंगल को x मान लिया जिसे निकालना था, x माना तो एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस एक्स हो गया। एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर दिया था तो आधा आधा एंगल 180 माइनस एक्स बाई 2, 180 माइनस एक्स बाई 2। उसके बाद एंगल बी के बाइसेक्टर को, एक एक एंगल को मैंने वाई वाई मान लिया, वाई वाई ऐड नहीं हो रहा है, वाई वाई मान लिया। अब एक y है दूसरा y है, और फिर पता चला इसके वर्टिकली अपोजिट में भी कोई एंगल है, तो इसको 2y हो गया, ये 2y हुआ, तो ये और ये दोनों बराबर है तो ये भी 2y हो गया। और ये x क्यों होगा? क्योंकि भैया इस रिलेशन से जो दिया हुआ है। यहां तक सॉर्टेड है, दुनिया जहान की बातें हमने कर ली है, लेकिन मेरे भाई और बहन जिस ट्रायंगल का हमें जरूरत है, जो हमारा मेन ट्रायंगल है, उसके अस्तित्व के बारे में हमने बातें ही नहीं किया। तो अब चलो ट्रायंगल एबीसी को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एक बार के लिए क्या एक काम करते हैं, सिर्फ ट्रायंगल एबीसी यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी सिर्फ यहां पे बना लेते हैं, जस्ट फॉर दी सेक। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और ये एंगल अपना एक्स है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे खेल, एक बार एसीबी के बारे में बात करो। एसीबी सबको दिख रहा है क्या? एसीबी 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 एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ बीसी। लेट मी राइट, शायद ज्यादा हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। एंगल एसीबी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, किसका?
ट्रायंगल बीसीई का। क्यों भैया? क्योंकि ई इसके आगे है और यहां पे बीसी एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये एंगल एक्स था, ये एंगल वाई था, तो एंगल एसीबी कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल से? एसीबी का वैल्यू हो जाएगा y प्लस एक्स। ये तो बचपन से पढ़े हो कि मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है रे बाबा, तो यहां पे x प्लस वाई हो जाएगा, यानी एसीबी का वैल्यू हमें पता चल चुका है। लेकिन 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 यहां पे बीसी को भी प्रोड्यूस किया गया है, थोड़ा ध्यान से देखना, और ये एंगल 2y है, और यहां क्या पॉइंट है? डी है ना, यहां पे डी है, यहां पे डी है। अगर तुम मेन ट्रायंगल में देखो, मेन ट्रायंगल में देखो, ध्यान से देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी डी ए बी डी ए बी डी ए बी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एबीसी? इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एबीसी? इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एबीसी? ए एंगल ए बी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। यानी कि ये जो एबीडी है उसका वैल्यू 2y है। क्या इसका वैल्यू सम ऑफ अपोजिट टू साइड के बराबर होना चाहिए मेरे दोस्त? होना चाहिए। तो एक अपोजिट तो x हो गया और दूसरा हो गया एसीबी। बहुत बढ़िया। ये बाबा, एसीबी तो तुमने निकाला है पहले x प्लस वाई, तो क्या हम यहां पे पुट कर सकते हैं 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहां पे भी x प्लस वाई पुट कर दो, क्योंकि एसीबी का वैल्यू फ्रॉम, मतलब देखो एक ट्रायंगल है बीच में अपना मेन सा, उसके ऊपर एक ट्रायंगल, उसके नीचे एक ट्रायंगल है। मेन ट्रायंगल में एक एंगल ऊपर वाले की वजह से भी पता चला और नीचे वाले की वजह से भी पता चला, लेकिन दोनों सेम ही होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम एंगल है, ठीक है। तो यहां पे एसीबी जो है वो x प्लस वाई आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2x के बराबर आ जाएगा, यानी कि हमें एक रिलेशन मिल गया है, यानी हमें एक रिलेशन मिल गया है। बहुत बढ़िया। अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से, एक बार ट्रायंगल एबीडी में झांक के देखो, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, ठीक है। ट्रायंगल एबीडी के बारे में मैं लिख रहा हूं, ट्रायंगल एबीडी, हमें तीनों के तीनों एंगल पता है एक्स वाई के टर्म में। एक एंगल है 1 मतलब 180 माइनस एक्स बाई 2 और दो एंगल है 2y, मतलब ये एंगल पता है, ये एंगल कितना है 180 माइनस एक्स बाई 2, ये 2y है और ये भी 2y है। क्या यहां पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? अरे भैया कोई भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हो, ठीक है। वो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के लिए तो है, तो वहां यूज नहीं करोगे तो कहां यूज करोगे? 180 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। बहुत बढ़िया। 180 बाई 2 90 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये 4y होगा, बट y की जगह मैं 2x लिख रहा हूं, तो ये चीज कहानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर 4 इंटू 2 है, ये 8x हो जाएगा, 8x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। यहां पे एक मिनट, हाँ अब सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये होगा 16x माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 2, ठीक है 90 इंटू 2, और यहां से 16 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 15x, तो x का वैल्यू 90 इंटू 2 अपॉन 15, 15 इंटू 6 90 होता है और 6 इंटू 2 12 होता है, यानी कि x का वैल्यू 12 डिग्री हो जाएगा जो हमें निकालना था। क्या ये कहानी समझ पा रहे हो? सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये, बट इतना भी रेगुलर भी क्वेश्चन नहीं था, इतना रेगुलर भी क्वेश्चन नहीं था। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि बहुत ही रेगुलर था, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि बहुत ही रेगुलर था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ, अगर तुम्हें याद हो तो तुमने सम ऑफ इंटरनल एंगल ट्रायंगल का निकाल चुके हो, पॉलीगॉन का निकाल चुके हो, ठीक है, लास्ट क्लास में किए थे, जो लोग अभी देख रहे हैं लास्ट क्लास में किए थे। यहां पे हम करेंगे
5 पॉइंट स्टार का, 5 पॉइंट स्टार का, ठीक है। 5 पॉइंट स्टार दिखने में कैसा होता है यार, मैं भूल ही गया हूं दिखने में कैसा होता है। ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। सही बन गया क्या? थोड़ा और अच्छा बनाया जाए, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना है, अच्छा तो नहीं बना है लेकिन थोड़ा बड़ा बना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A3, इसको मान लेते हैं A4, इसको मान लेते हैं A5। तो इसको हम बोलेंगे 5 पॉइंट स्टार। हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालना है। मतलब हमें अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू निकालनी है। इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। हमें एस की वैल्यू निकालनी है जो कि सम ऑफ इंटरनल एंगल है। इंटरनल एंगल कौन सा होता है, तो जो भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स है टक 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 टक, उसका एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ऑल दी वर्टेक्स, ठीक है। यहां पे वर्टेक्स भी लिख सकते हो, ऑफ वर्टेक्स ऑफ 5 पॉइंट स्टार, ठीक है। इट इज इनफ। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तुम्हें एक चीज समझ में आता है? एक मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं, हम एक एक करके एंगल को एज्यूम करते हैं। थोड़ा सा हम इस एंगल को एज्यूम करते हैं। एक छोटा सा सिंपल है, तुम ये ट्रायंगल देख पा रहे हो जहां पे मैं मार्क करूंगा, ठीक है, जहां पे मैं मार्क करूंगा, ये मार्क और ये मार्क, A1 दिस, अगर इसको P बोल रहे हो और इसको Q बोल रहे हो तो A1 PQ देख पा रहे हो ट्रायंगल A1 PQ। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें एंगल P और Q पता चल गया तो एंगल 1 पता चल जाएगा। इन सिमिलर केस तुम दोनों, मतलब बाकी जितना भी ट्रायंगल बन रहा है, A2 वाला, A3 वाला, A4 वाला, A5 वाला, सब में एंगल 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, मतलब सिमिलरली पता चल जाएगा और फिर शायद हम यूज कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं कि एंगल P को, क्योंकि यहां A है तो हम ऐसा लिख देते हैं, एक मिनट समझने के लिए, ताकि ज्यादा वेरिएबल ना हो। इसको, इस एंगल को हम A1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। इस एंगल को हम A2 बोल दे रहे हैं, इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को A2 बोल दिए, A3 के सामने वाला एंगल को A3 बोल दिए, इस एंगल को A4 बोल दिए और इस एंगल को A5 बोल दिए। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझना बात को, यहां पे हाईलाइट कर रहे हैं। ये एंगल को मैंने A1 बोला, ये एंगल को A2 बोला, ये एंगल को A3 बोला, ये एंगल को A4 बोला, ये एंगल को A5 बोला, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना, बीच में ये क्या दिख रहा है, बीच में ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, बीच में ये क्या है? क्या ये पेंटागन नहीं है? क्या ये पेंटागन नहीं है? थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, रुक जाओ। क्या ये पेंटागन नहीं है बीच में? ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। समझना इस बात को, ये एंगल, लेट मी ड्रॉ सम डिफरेंट लाइन, ये एंगल A1 है, ये एंगल, एक मिनट रे बाबा, एक मिनट रे बाबा, A1 के राइट साइड में A2 है, राइट साइड में A2 है, ठीक है। तो ये एंगल A2 है, ठीक है, ये एंगल A2 है, फिर ये साइड एक्सटेंड हो गया। अब इसको करेंगे, ये एंगल, एक मिनट, ये हो गया। अब इसको एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल A3 है, ये हो गया। अब इसको एक्सटेंड करोगे, छूट क्यों जा रहा है यार, एक मिनट भाई। इस साइड को एक्सटेंड किया A1, इस साइड को एक्सटेंड किया A2, इसको एक्सटेंड किया A3, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करने की बारी आई, हाँ सही तो है, A4, ठीक है। और अब इसको एक्सटेंड करोगे A5, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ? नहीं आ रहा है सर। मैंने क्या किया, ये जो आपको पॉलीगॉन दिख रहा है, पॉलीगॉन बीच में दिख रहा है, मतलब यहां पे पेंटागन है, इसको मैंने उठाया और अलग से लिख दिया। तो यू रियलाइज कि A1 जो है वो कुछ नहीं है, एक्सटीरियर एंगल है, A2 एक्सटीरियर है, A3 एक्सटीरियर है, A4 भी एक्सटीरियर है, A5 भी एक्सटीरियर है। हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि सर वो टेढ़ा था ये सीधा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको टेढ़ा कर देना, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ठीक है, अब मतलब मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा था, बस तुम्हें इतना बताना चाह रहा था कि इस फिगर में जो तुमने A1 A2 A3 A4 और A5 माना है, इस फिगर में जो तुमने A1 A2 A3 A4 A5 माना है, वो कुछ नहीं, वो अंदर वाले पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल है भाई साहब। सारा का सारा एक्सटीरियर एंगल है भाई साहब। तो बस मैं फिगर से वो दिखाना चाह रहा था, बाकी इस फिगर का मेरा कोई यूज नहीं है, इस फिगर का मेरा कोई यूज नहीं है। अगर तुम ये पहचान लेते हो इसी फिगर में कि भैया A1 से लेके A5 तक इज नथिंग बट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन विच इज बिटवीन द स्टार, राइट। तो हमें क्या पता है कि दुनिया में कोई भी पॉलीगॉन हो रे बाबा, दुनिया में कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल करेंगे तो क्या होगा, कितना वैल्यू आएगा, 360 डिग्री। ये हमें पता है कि दुनिया में कोई भी पॉलीगॉन हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, और यही खूबसूरती है पॉलीगॉन का। ये मैंने लास्ट क्लास में डेराइव भी किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। नहीं याद है या तुम नए हो तो प्लीज रेफर टू लेक्चर नंबर 1। ठीक है, नाउ अब देखो मजेदारी, अब देखो मजेदारी। अब मेरे को बताओ, अगर ये A1 है तो क्या ये भी A1 होगा? क्यों भैया वर्टिकली अपोजिट? अगर ये A2 है तो ये 2 होगा। क्यों वर्टिकली अपोजिट? अगर ये A3 है तो ये भी A3 होगा, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये A4 है तो ये भी A4 होगा, ये A5 है तो ये भी A5 होगा। हाँ या ना बोल दो। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम A1 वाले ट्रायंगल को उठाते हैं। A1 वाले में एक एंगल A1 है, एक A1 है और एक A5 है। तो क्या हम पहले ट्रायंगल से ये लिख सकते हैं, पहले ट्रायंगल से ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस A1, एक मिनट, A1 A2 तो अपना एंगल है, A1 प्लस A5 दिस विल बी इक्वल टू 180। दूसरे एंगल 2 वाले को उठाते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। अगर एंगल 2 वाले को उठाओगे मतलब इसको, तो यहां A1 आ रहा है और यहां A2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। वैसे करके हर ट्रायंगल में लिखते हैं, हर ट्रायंगल में लिखते हैं, हर ट्रायंगल में। एंगल 3 वाले में कौन कौन आ रहा है? एंगल 3 वाले में A3 आ रहा है और A2 आ रहा है। लेट मी राइट, बस पहचान रहे कि कौन से ट्रायंगल में कौन कौन एंगल आ रहा है। एंगल 4 वाले ट्रायंगल में कौन सा आ रहा है? 4 ट्रायंगल कहां गया? 4 ये है, A3 और A4, A3 और A4। परफेक्ट है, लिख लेंगे यार, पूरा ही लिख लेंगे आज तो, पूरा ही लिख लेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, और एंगल 5 वाले में, एंगल 5 वाले में कहां गया, कहां गया, कहां गया? 5 वाला ये है, A5 आ रहा है और A4 आ रहा है, A5 और A4। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 निकालना है। तो तुम क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे। यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सबको तुमने एस एज्यूम किया हुआ है ऊपर, और यहां A1 A1, A2 A2, A3 A3, A4 A4, A5 A5, यानी कि 2 इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, जिसका वैल्यू तुमने 360 निकाला हुआ है, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 को तुम 5 बार जोड़ रहे हो, 180 को तुम 5 बार जोड़ रहे हो, 180 को तुम 5 बार जोड़ रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना, ध्यान से, क्या अब तो हो चुका है। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इंटू 5 माइनस 360 को तो क्या हम 180 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, और एक और 2 है, तो यहां से अगर 180 कॉमन लोगे तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस 4, यानी कि यहां पे 5 पॉइंट स्टार में जितना एंगल, इंटरनल एंगल होता है वर्टेक्स का, उसका सम जो होता है वो 180 होता है, उसका सम जो होता है वो 180 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें यहां पे होमवर्क करना है, एक चीज तुम्हें यहां पे होमवर्क करना है, तुम्हें पूरा डिटेल में करना है। यहां पे पैटर्न भी मैं बता दे रहा हूं, पैटर्न भी मैं बता दे रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें यहां डिटेल में एक क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड सम ऑफ इंटरनल एंगल एट ऑल द वर्टेक्स, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ वर्टेक्स, जो भी है एट वर्टेक्स लिख देते हैं, इंटरनल एंगल एट वर्टेक्स
ऑफ 7 पॉइंट स्टार। तुम 9 भी निकाल सकते हो मने तो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम 9 भी निकाल सकते हो मने तो, लेकिन 7 का तुम्हें डिटेल में निकालना है। बाकी इन जनरल में तुम्हें एक जनरल n पॉइंट स्टार का बता देता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो अगर ऐसे ऐसे, ध्यान से समझना, अगर n पॉइंट स्टार है, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगर n पॉइंट स्टार है, ध्यान से समझना, n पॉइंट स्टार है तो टोटल कितना ट्रायंगल बनेगा, n ट्रायंगल बनेगा। तो यहां पे टोटल कितना एंगल होगा, n एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 1, तो उन सबको हम s लिख दे रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम s लिख दे रहे हैं। s क्या है, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ एट वर्टेक्स, इंटरनल एंगल एट वर्टेक्स ऑफ n पॉइंट स्टार। ये लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं n पॉइंट स्टार, ठीक है। तो सबको जब तुम जोड़ोगे तो सारे ट्रायंगल का तुम एंगल्स को जोड़ रहे हो, ठीक है, सारे ट्रायंगल्स का तुम एंगल को जोड़ रहे हो। तो जिस तरह से अभी 5 पॉइंट स्टार में आया था, 5 पॉइंट स्टार में आया था जो कहानी कि हर एंगल ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, 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 ये कुछ नहीं होगा, ये जो बीच में पॉलीगॉन बन रहा होगा, बीच में मैंने सर्कल बना दिया, लेकिन बीच में जो भी पॉलीगॉन बन रहा होगा उसका ट्वाइस होगा, उसका ट्वाइस होगा। और कोई भी दुनिया का पॉलीगॉन हो उसका सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल फिक्स होता है, जो कि होता है 360 डिग्री। और ये किसके बराबर होगा, एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, एन ट्रायंगल में कितना एंगल होगा, n इंटू 180। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इंटू n माइनस 4। ये चीज नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ये तुमको करना है, ये तुमको करना है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बताया, ठीक है। मैं तुम्हें बस हिंट देना चाहता था। 7 पॉइंट का पूरा डिटेल में निकालिए प्लीज, फॉर्मूला मत निकालिए। 7 माइनस 4 380, 180 इंटू 3 540 आंसर है, साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन पूरा डिटेल में आपको निकालना है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना बोल देना। अगर समझ पा रहे हो तो हाँ या ना बोल देना, अगर समझ पा रहे हो तो हाँ या ना बोल देना यार जल्दी से, ठीक है। अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन नंबर जो था ये 4 था, और चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से आगे जो भी ट्रायंगल में डायग्राम नहीं दिया हुआ है वो करेंगे। तो अब यहां से आगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे, आज एक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर और होगा एंगल्स चेंजिंग और साइड्स ऑफ ट्रायंगल पे, तो उसमें अब हम लोग बिना डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पे बोल दिया भैया एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जो कि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, ठीक है। और ये बोल दिया है कि नहीं हाँ आइसोसेलेस है, और एंगल बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 78 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी और सी का वैल्यू 78 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद ये बोल रहा है कि डी और ई आर पॉइंट्स, डी और ई जो है वो पॉइंट्स है ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सच दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 24 डिग्री, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 24 डिग्री एंड एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 51 डिग्री। फाइंड एंगल बी ई डी, ये आपको निकालना है। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि आइसोसेलेस है, एंगल बी और सी 78 डिग्री दिया हुआ है, डी ई पॉइंट है ए बी और ए सी पे रिस्पेक्टिवली, मतलब डी ए बी पे है और ई ए सी पे है, सच दैट बी सी डी का वैल्यू दिया हुआ है और सी बी ई का वैल्यू 51 दिया हुआ है। फाइंड एंगल बी डी। ट्राई टू डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ट्राई टू डू योरसेल्फ, ठीक है। वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन में टक 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 शुरू हो जाए। ज्योमेट्री का पहला चीज, डायग्राम बनाओ, खूबसूरत बनाओ और बड़ा डायग्राम बनाओ, दैट्स इट। पहली चीज जिसमें आपको क्लियर कट दिखे कि आपको डायग्राम बनाना है और थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना और थोड़ा खूबसूरत, देखने का मन भी करना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा डायग्राम बनाना है, तो कृपया करके वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है, ट्राई करें। तो चलो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, बिना देरी के डायग्राम जो है शुरू करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे इस बार।
क्या बात है, मस्त बड़ा डायग्राम बन गया। ये है एंगल ए, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये एंगल बी और ये एंगल सी। ठीक है, अपने को ए बी सी आइसोसेलेस दिया है और एंगल बी और सी बराबर दिया, तो अभी हम ऐसा मार्क नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसा टक 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 मार्क नहीं कर रहे हैं, आराम से पहले पूरा फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला काम ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही करना है, डायग्राम बनाना है खूबसूरत बड़ा, एक एक लाइन पढ़ के। एबीसी आइसोसेलेस बना लिए, बी सी दिया, ठीक है, रुक जाइए आप एंगल साहब, आप रुक जाइए। डी और ई पॉइंट से ए बी और ए सी पे, मतलब ए बी कहीं पे, ए बी पे कहीं पे डी होगा और ए सी पे कहीं पे ई होगा। ठीक है, और बी सी डी दिया हुआ है, बी सी डी मतलब सी डी को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो सी डी को पहले ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, पहले थोड़ा सा, क्या बात है, ये अपना जो है ये हो गया डी, ये अपना डी हो गया। ठीक है, और ई इधर पे कहीं पे, तो वो भी बना लेते हैं। ठीक है, वो भी बना लेते हैं, रुक जाओ। चलो, थोड़ा उल्टा पुल्टा बन गया क्या? अरे चलता है यार, इतना चलता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको, चलो ठीक है। अब देखो इधर, इसको नाम दिए ई। अब क्या क्या हमें पता है, एक तो पता है बीसीडी, बीसीडी 24 है, बीसीडी जो है ये 24 डिग्री है। और क्या पता है, सीबीई 51 है, सीबीई 51 है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको ये पता है ना कि एंगल बी जो है वो पूरा पूरा 78 डिग्री है। 78 में से 51 वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, तो 78 में से 51 घटाओगे तो आई गेस 27 डिग्री जो है ये बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 डिग्री, ये हो जाएगा 27 डिग्री, राइट? परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ ये 24 है और एंगल सी भी 78 है। अगर एंगल सी भी 78 है, एंगल सी भी 78 है, तो 78 में से 24 घटाओगे तो कितना होगा? ठीक है, 7 में से 2, 42, 52 बन रहा है क्या? 54 हो रहा है। ठीक है, 54, तो ये क्या हो जाएगा? 54 डिग्री। जोड़ के देख लेना 78 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आ रहा है, इधर इधर भी आ रहा है, परफेक्ट है। अब हमें निकालना क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। हमें निकालना है बीईडी, यानी बीईडी, यानी इसको एक बार जोड़ना होगा और हमें ये एंगल निकालना है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसको निकालना है उसको x मान लो, इसको x मान लिया। अब देखो कहानी, अब एकदम आराम से बैठ जाओ, पिक्चर की तरह देखते रहो, पिक्चर की तरह देखते रहो। अगर तुमने बना लिया है बहुत बढ़िया बात, नहीं बनाया है आराम से बैठ जाओ और पिक्चर की तरह देखते रहो। अब हमें कोशिश ये करना है कि हम मैक्सिमम कितना से, मतलब कितना कितना एंगल निकाल सकते हैं, हमें मैक्सिमम कोशिश ये करना है। ध्यान देना, मतलब कितना एंगल तुम चेज कर सकते हो। एंगल चेजिंग का मतलब क्या है, कितना एंगल को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो एंगल पकड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम ट्रायंगल बी सी ई में देखो, क्या तुम्हें दिख रहा है बीसीई में ट्रायंगल? क्या तुम्हें बीसी दिख रहा है ट्रायंगल बीसी? लेट मी शो यू, बी सी ई, क्या बात है, बीसी, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ यार? इसमें तुम्हें एक एंगल बस नहीं पता है, ये वाला एंगल नहीं पता है, तो ये एंगल निकल सकता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ना मेरे भाई, क्या होगा? 51 डिग्री प्लस ये तो टोटल 78 डिग्री है, और प्लस एंगल बीईसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आराम से 78 और 51 कितना होगा? एक तो 79, साथ में 129 हो गया, और 129 को इसमें, अरे गजब यार, एंगल बीईसी 51 डिग्री होगा, गजब यार, मजा आ गया, ये 51 डिग्री होगा। अब तुम बोलोगे सर 51 डिग्री आ गया तो नॉर्मल है, कोई ना कोई तो डिग्री आएगा, कोई ना कोई तो एंगल आएगा, सर आप इतने खुश क्यों हो रहे? अरे मेरे भाई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये भी 51 है,
ये भी 51, ये भी 51, एंगल बीईसी भी 51, एंगल सीबीई भी 51 है। इसका मतलब बीसी जो साइड है वो सीई के बराबर है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है भैया? बीसी और सीई आपस में बराबर है, क्योंकि एंगल सीबीई 51 है, एंगल सीईबी 51 है। दोनों एंगल अगर बराबर है तो इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल है कि नहीं? है कि नहीं? तो मेरी खुशी इसलिए थी। और जब भी तुम ज्योमेट्री में एंगल चेस्ट करो या ज्योमेट्री में कुछ भी करो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया तो जन्नत है, मोक्ष मिल जाएगा। और अगर आइसोसेलेस मिल गया तो तुम जन्नत की खोज में निकल चुके हो, बस जन्नत मिलने ही वाला है। तो यहां पे आइसोसेलेस मिल चुका है एक ट्रायंगल। जैसे ही तुम्हें ज्योमेट्री में आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल मिले ना यार, खुश हो जाना, कुछ ना कुछ मिलने वाला है। चलो अब ये देखते हैं, ये एंगल निकालते हैं। ये एंगल कौन से ट्रायंगल में निकलेगा? बीडीसी में। तो लेट मी राइट इट फॉर यू, ट्रायंगल बीडीसी। ठीक है, ऑब्वियसली बीडीसी में ये एंगल, एंगल बी तो 78 है, बीडीसी में ये एंगल 24 होगा, प्लस एंगल बीडीसी, ये तीनों मिला के 180 होगा। होगा कि नहीं होगा बताना जरा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां से बीडीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 78 और 24 कितना हो जाएगा? 82 और 102। ये बाबा 180 माइनस 102 डिग्री, यानी कि बीडीसी भी 78 आ गया। बीडीसी भी ये कितना आया? 78। लेट मी राइट यार, मुझे अभी और खुशी हो रहा है। खुशी इसलिए हो रहा है कि ये एंगल भी 78 है, ये एंगल डीबीसी भी 78 है और बीडीसी भी 78 है। एंगल बीडीसी और डीबीसी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है बीसी और डीसी भी बराबर होगा, बीसी और डीसी भी बराबर होगा। आइसोसेलेस वाला हिसाब यार, सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल इक्वल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मतलब बीसी जो है वो डीसी के भी बराबर होगा। अरे यार गजब, मजा आ गया, मजा आ गया यार। देखो बीसी, खूबसूरती देख रहे हो क्वेश्चन की। बीसी जो है वो सीडी के बराबर है और बीसी जो है वो सीई के बराबर है। तो क्या सीडी और सीई आपस में बराबर होगा? अब कोई ये मत पूछ लेना भैया कैसे सीडी और सीई बराबर हो गया, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट है ये, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी। बीसी सीई के बराबर है, बीसी सीडी के बराबर है, तो क्या सीडी और सीई बराबर नहीं होगा? और अगर सीडी और सीई बराबर होगा, इसका मतलब है कि ये एंगल जो है वो ये एंगल के बराबर होगा, यानी कि इस एंगल का वैल्यू इस एंगल के बराबर होगा, यानी x प्लस 51 होगा। मोक्ष मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है। तुम्हें x की वैल्यू निकालनी थी। अगर तुम ट्रायंगल सीडीई को देखोगे तो तीनों एंगल पता है और ओनली वेरिएबल इज x। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर ट्रायंगल सीडीई को देखोगे तो तीनों एंगल पता है एंड द ओनली वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज x। तो हम क्या करेंगे भाई साहब? हम ट्रायंगल सीडीई में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रायंगल सीडीई में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर ये एंगल है x प्लस 51, ये एंगल है x प्लस 51, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 51। दो एंगल मिला के, दो एंगल सेम है तो 2 इंटू एक्स प्लस 51 प्लस तीसरा एंगल क्या है भाई? तीसरा एंगल तो है 54 डिग्री। आई गेस 54, गेस क्या करना, दिख रहा है 54 दिख रहा है ना यार, ये 54 है, ये दिख रहा है। तो 54, लेट मी राइट 54 डिग्री, ये जोड़ के 180 होगा। तो आराम से धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। 180 में से 54 भेजोगे, काटोगे, तो आई गेस 126 डिग्री आएगा। आएगा क्या? मेरे को कैलकुलेशन यार नहीं आता है, थोड़ा मैथमेटिक्स अपना कमजोर है, तो थोड़ा देखते चलना अगर गलती होगा तो। 126/2 इज 63 डिग्री और x का वैल्यू 63 माइनस 51 यानी कि 12 डिग्री। तो अपना
x का वैल्यू यानी कि बी डी जो निकालना था वो आ गया 12 डिग्री। ठीक है, वो आ गया 12 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया और जो हमें निकालना था, अच्छा यहाँ पे ये सोच के ये मत लेना सिर्फ ये x है, सिर्फ ये x है और ये 51 है। ठीक है, ये मत समझ लेना पूरा मैंने मार दिया तो ये पूरा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 7 पॉइंट स्टार का डिटेल वे में निकालना है। ठीक है, और 1 मिनट अगर तुम रुक जाओगे, 1 मिनट यार, हाँ मैं वो देख रहा था कि असाइनमेंट का क्या है स्टेटस। तो असाइनमेंट तो है मेरे पास। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम का असाइनमेंट है वो मैं दे दूंगा। ठीक है, उसमें 1-2 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में कवर नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। ठीक है, जिसमें हम साइड्स और पेरीमीटर और नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी जो है कहानी जो है सॉल्व हो जाएगा, उम्मीद करता हूं। तो मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए फेमस क्वेश्चन के साथ। और मैं बहुत क्लियर कट बोल देता हूं यार, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं किसी ना किसी देश में आया हुआ है, तो वो बेझिझक रहो कि सर इजी है, टफ है। इजी टफ इज रिलेटिव। ठीक है, इजी टफ इज रिलेटिव। अपना काम है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे आसपास के क्वेश्चंस को करें। ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा, उसका टेंशन तुम मत लेना। बाकी तुम तो खुद समझदार हो, फॉलो कर ही रहे होगे कुछ ना कुछ और सिलेबस, मतलब बुक्स वगैरह या जो भी है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मेरे को तो यार मजा आया। ज्योमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस आर माय फेवरेट्स, राइट। तो मेरे को तो मजा आया। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट, कीप लर्निंग एंड